तो क्या हाल है दोस्तों। आज का अपने लर्निंग वीडियो का टॉपिक रहेगा एसएमटी, आईसीटी एसएमटी। ओके, एसएमटी जो है वो आईसीटी का एक कंटेंट है और ये इतनी पावरफुल है, इतनी ज़्यादा पावरफुल है एसएमटी कि अगर आप एसएमटी पर ट्रेड करना सीख गए, एसएमटी को अच्छी तरह से समझ गए, तो आपके सफल होने की बहुत ज़्यादा चांस बढ़ जाते हैं। इस एसएमटी के थ्रू अगर आप एसएमटी कॉन्सेप्ट जो है उसके हिसाब से जो ट्रेड करते हो, आपके ट्रेड को की जो सही जाने की जो प्रोबेबिलिटी है, विन प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इतनी पावरफुल है कि मैं बता नहीं सकता। मैं खुद पर्सनली माय फेवरेट है एसएमटी और मैं खुद एसएमटी इस्तेमाल करता हूँ। और ये एक प्रकार की ये एक कॉन्सेप्ट तो है ही सही, लेकिन एक प्रकार की स्ट्रैटेजी भी है ये। ओके, सिर्फ एसएमटी जो है ना, ये एक प्रकार की स्ट्रैटेजी भी है। मैं आगे बता दूंगा आपको कि किस प्रकार से है और बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा। तो चलो अपना आज का लर्निंग वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो, यहाँ पर मैं आपको क्लियर समझाता हूँ कि एसएमटी होती क्या है और किस प्रकार से इस्तेमाल करना है और किस प्रकार से इसको ट्रेडिंग में इम्प्रूव मतलब उन्हें इंक्लूड करना है। ठीक है, तो ये है DXY का चार्ट एंड ये है यूरो यूएसडी का चार्ट। DXY के साथ में यूरो यूएसडी जो है वो नेगेटिव रहता है। ओके, नेगेटिव कोरिलेशन है DXY का और यूरो यूएसडी का और DXY एंड जीबीपी का। ओके, तो DXY जब भी पॉजिटिव जाएगा यूरो यूएसडी नेगेटिव जाएगा और जब भी DXY नेगेटिव जाएगा यूरो यूएसडी पॉजिटिव जाएगा। ओके, तो चलो अपन एसएमटी के बारे में बात करते हैं। मान लो कि DXY अप जा रहा है। ओके, इसने एक हाई लगाया, नीचे आया और नया हाई लगाया। DXY ने हायर हाई लगाया और DXY अप जाएगा तब यूरो जो है वो नीचे आएगा। तो मान लो कि DXY अप गया और उसने हायर हाई लगाया, उसी समय यूरो यूएसडी ने लोअर लो, ओके, एंड लोअर हाई लगाया। मार्केट ने लोअर लो एंड लोअर हाई लगाया। ठीक है, यहाँ पर DXY को देखोगे तो DXY ने उठा ली लिक्विडिटी। मान लो कि ये DXY ने लिक्विडिटी उठा ली, ओके, अपने हाई की। मगर जो है यूरो यूएसडी है वो तो लिक्विडिटी नहीं उठा पाया अपने लो की। तो यहाँ पर जो यूरो यूएसडी है ये क्या हुआ है, ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो गया। DXY के मुकाबले यूरो यूएसडी स्ट्रॉन्ग हो गया। अब DXY ने यहाँ पर लिक्विडिटी भी उठा ली, DXY ने यहाँ पर लिक्विडिटी उठा ली, यूरो यूएसडी अपने लो के पास भी नहीं आ पाया। यहाँ पर जो यहाँ से जो है ये यूरो यूएसडी है ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ओके, और इसके अप जाने के जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे वो। ओके, तो ये होती है एसएमटी। जब कोई जो पेयर है जैसे कि DXY है, यूरो है ना, तो ये नेगेटिव कोरिलेशन में है, एक साथ चलते हैं। और जब ये मान लो कि एक हायर हाई लगा रहा है और एक लोअर हाई लगा रहा है, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं एसएमटी। इसने हायर हाई लगाया, लिक्विडिटी उठाई, मगर ये लोअर लो से इस लो से नीचे नहीं आ पाया, इसने लोअर हाई लगाया। तो ये हो गई है आपकी यहाँ पर एसएमटी। और इस सिचुएशन में हमेशा यूरो में पॉजिटिव एंट्री बनानी होती है। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं दूसरे सिनेरियो की कि दूसरे सिनेरियो में क्या होगा। DXY अप गया, ओके, DXY अप गया, DXY नीचे आया, वापस ऊपर गया, मगर उसके हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। जो DXY का जो हाई था, जो हायर हाई लगाया इसने, उसको ब्रेक नहीं कर पाया। यहाँ पर क्या किया, DXY ने हायर हाई लगाया एंड हायर लो लगाया। ओके, यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया। मगर यूरो ने क्या किया, जब भी DXY ने हायर हाई लगाया तब यूरो ने भी लोअर लो लगाया होगा और DXY ने वापस लोअर हाई लगाया। उस समय यूरो ने नया लोअर लो लगा दिया। क्या किया, नया लोअर लो लगा दिया। इसका मतलब है कि जो यूरो है वो यहाँ पर लिक्विडिटी पिक कर लेगा, मगर DXY तो लिक्विडिटी पिक नहीं कर पाया। तो या ऐसे सिनेरियो में क्या होता है, DXY में एंट्री बनानी होती है और आप जानते हो DXY में एंट्री बनती नहीं है। ओके, तो यहाँ पर इस सिनेरियो में
जो अपना हाई चांस है वो DXY के नेगेटिव होने का है। DXY यहाँ पर वीक हो जाएगा, वीकर रह जाएगा DXY। ओके, DXY यहाँ पर वीक हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है SMT जो है वो DXY और यूरो के बीच में बनी है। ओके, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव SMT, इसको बोलते हैं नेगेटिव SMT। और ये इस जगह आप यूँ सोच रहे हो कि अपन यूरो में एंट्री नहीं ले सकते, इस जगह यूरो में भी एंट्री ले सकते। इसके लिए एक और साथ में चलता है GBP, जो ये दोनों साथ में चलते हैं, ये इधर आगे बताऊंगा मैं। अगर यहाँ पर यूरो में और DXY में SMT बनी, इसका मतलब है कि GBP में भी जरूर SMT बनी होगी। अगर यूरो में आपको एंट्री नहीं मिल रही तो GBP में एंट्री बनानी है। और हाँ, जो हमेशा विगर रहता है, जो वीकर रहता है, जैसे यहाँ पर यूरो USD जो है वो थोड़ा पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। ओके, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर SMT हो गई है यूरो अपने DXY के साथ में। ठीक है, तो जो या स्ट्रॉन्ग होता है, जो फेल होता है लोअर लो या लो हायर हाई लगाने में फेल होता है, उसमें एंट्री बनानी है हमेशा। लाइक दिस, मैं आपको थोड़ा सा इधर समझा देता हूँ। मान लो कि ये है, ये एक ने यहाँ पर SMT बनाई है नहीं, ये मान लो कि DXY है, इसने SMT बनाई, ये है यूरो USD, ये। तो यहाँ पर जो है वो यूरो USD फेल हो गया, नया लो लगाने में फेल हो गया। इसका मतलब है कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पेयर रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पेयर जो रहता है उसमें SMT सॉरी अपने एंट्री प्लान करनी है। ओके, चलो अपन आगे देख लेते हैं। अब देखो, यूरो एंड GBP में देखेंगे अपन। ओके, यूरो एंड GBP में अब ये इन दोनों का जो है वो पॉजिटिव रिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। ठीक है, तो मान लो कि अपना जो यूरो है ये अप गया, वापस से अप गया, एंड यूरो ने हायर हाई लगा दिया, नया हाई लगा दिया। लेकिन GBP उसी समय नया हाई लगाने में सक्षम नहीं हुआ, समर्थ नहीं है, ये नया हाई नहीं लगा पाया। ओके, इसने क्या किया, हायर लो लगा दिया GBP ने। यहाँ पर यूरो ने हायर हाई लगा दिया, लेकिन इसने हायर लो लगाया, ये उस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया। तो यहाँ पर जो यूरो में क्या हो जाएगी, लिक्विडिटी, लेकिन वह उसी जगह GBP में लिक्विडिटी नहीं हुई। तो ऐसे सिनेरियो में यहाँ पर अपने GBP में एंट्री प्लान करनी है नेगेटिव। ओके, ये हो जाएगी आपकी SMT। ओके, यूरो एंड GBP के साथ में SMT। चलो एक और बता देता हूँ मैं, जो कि ज़्यादा जो सिनेरियो बनते हैं वो मैं बता रहा हूँ। ये है आपका यूरो। ओके, और ये है GBP। अब यूरो अप गया, लेकिन नीचे आया, वापस से अप गया, लेकिन ये जो है इस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया, ये हाई को ब्रेक करने में असमर्थ रहा। लेकिन GBP ने इस हाई को ब्रेक कर दिया। GBP ने यहाँ पर क्या उठा लिया, लिक्विडिटी। GBP ने जैसे लिक्विडिटी उठाई, यूरो ने लिक्विडिटी नहीं उठाई। ठीक है, तो यहाँ पर यूरो के साथ में GBP की क्या बन गई, SMT। इस सिनेरियो में यहाँ पर जो है आपको यूरो में नेगेटिव एंट्री प्लान करनी रहती है। ओके, चलो अब इनको रिवर्स करके बताऊं क्या मैं, वैसे वीडियो बड़ा होगा और होगा कुछ नहीं। ये देखो, यहाँ पर DXY में SMT, तो यूरो में उसी प्रकार से जो मैंने अभी नेगेटिव में बताया कि यूरो में DXY में लिक्विडिटी उठी, यहाँ पर SMT हुई, तो यूरो में एंट्री प्लान करनी है। वापस से DXY में इस प्रकार से जो अपना लोअर लो लगाने में फेल होता है जब DXY, और नया हायर हाई लगा देता है यूरो USD, तो यहाँ पर अपने DXY में एंट्री प्लान करनी रहती है, मगर यहाँ पर अपन DXY में एंट्री बना नहीं सकते हैं। ठीक है, इसलिए अपन को यूरो, तो उस समय आपको अब जाकर के तुरंत जाकर के GBP को देखो। ओके, अब GBP में वही है, यहाँ पर यूरो ने लिक्विडिटी उठाई, GBP में एंट्री बनानी, यहाँ पर यूरो के साथ में SMT हो गई, एंड यहाँ पर यूरो लिक्विडिटी नहीं उठा पाया, यहाँ पर GBP ने लिक्विडिटी उठाई, तो यूरो में एंट्री बनानी है आपको। ओके, उसी प्रकार से है जो अभी मैंने समझाया है वो। ठीक है, इसके को अपन कर लेते हैं रिवर्स। चलो, और हाँ एक और बात, कभी भी SMT को ऐसे सडनली उठा करके इसको भी नहीं करना चाहिए, या इसमें भी एंट्री प्लान नहीं करनी चाहिए, फालतू में कभी नहीं घुसना चाहिए। आपका जो बायस है वो क्लियर होना ही चाहिए। हायर टाइम फ्रेम हमेशा साथ होना चाहिए। अगर आपके पास हायर टाइम फ्रेम आपके सपोर्ट में नहीं है तो आपकी एंट्री के गलत जाने का चांस रहता है। और आप हायर टाइम फ्रेम के साथ में जो SMT मैंने बताई है इसका इस्तेमाल करते हैं, इसको यूज करते हैं, तो आपकी जो
एंट्री जो है ना, विनिंग होने के चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई। चलो मैं बताता हूँ। अब यहाँ पर देखो यूरो यूएसडी ने देखो यहाँ पर उठा रखी है लिक्विडिटी डेली टाइम फ्रेम में। ओके, सॉरी, ये है यहाँ पर उठा रखी है लिक्विडिटी, एंड यहाँ पर आप क्लियरली देखोगे, यहाँ पर है डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी, देख रही डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी। अब चलते हैं अपन आवरली टाइम फ्रेम में। आवरली टाइम फ्रेम में आए, यहाँ पर उठा रखी है लिक्विडिटी, ये है आपकी डेली एफवीजी। अब ये डेली एफवीजी यहाँ पर है, ऊपर देखोगे तो क्लियरली 1 आवर की एफवीजी रखी हुई है, क्लियर। अगर यहाँ पर आप इसको हटा देते हैं क्योंकि अपने पास 1 आवर की एफवीजी आ गई है। ओके, अब यहाँ पर डायलिंग रेंज देखोगे तो ये प्रीमियम एफवीजी। ओके, अब यहाँ पर देखो प्रीमियम एफवीजी रखी हुई है, आप देखोगे तो फेल्यूअर स्विंग। ओके, एलआर क्लियर, एलआर पड़े हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये है 1 आवर। अब इस जगह पर, किस जगह पर, अब यहाँ पर आप पहले से ये सारी चीजें आपने देख रखी होगी कि हाँ, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी है, प्लस यहाँ पर लिक्विडिटी उठा रखी है, और प्रीमियम आवरली एफवीजी भी है, अपना बायस यहाँ पर नेगेटिव है, या आपने पहले ही सोच रखा हो। अब मार्केट जब यहाँ पर आया, इस जगह पर आया, इस बॉक्स में, ओके, यहाँ पर अपना जो 1 आवर की एफवीजी है ना, यहाँ पर आया। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, और कैसे देखना है, कैसे क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पर एसएमटी चेक करनी है। अगर एसएमटी हो जाती है तो आप के चांस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं सही जाने के। ओके, अब यहाँ पर देखो आप यूरो यूएसडी के साथ, सॉरी यूरो यूएसडी का चार्ट है अपना, तो डीएक्सवाई के साथ में देखो, जीबीपी के साथ में यहाँ पर नहीं देखेंगे अपन, क्योंकि अगर डीएक्सवाई के साथ नहीं बनती है तो फिर जीबीपी के साथ में देखें। ओके, अब यहाँ पर देखो आप क्लियर देखोगे, ये कैंडल है, ये कैंडल टाइम आप देख लो, 18 अक्टूबर की बात है, ये 2 बजे की। आप खुद भी जा करके चेक करना, और इसका ये जो वीडियो है इसको देखने के बाद आप ढूंढना और ट्राई करना, चेक करना। ऐसा नहीं कि मैंने बता दिया सिर्फ, आप खुद भी जो है प्रैक्टिस करना। ओके, बैक टेस्ट करना। अब देखो यहाँ पर आपको मैं क्लियर बताऊं तो ये जो है, ये यूरो यूएसडी का हायर हाई है, एंड ये है हायर लो। ये देखो यहाँ पर जो है यूरो यूएसडी हायर हाई लगाने में फेल रहा। क्या रहा? फेल रहा है। यहाँ पर हाई एंड लो, यहाँ पर यूरो यूएसडी ने नहीं लगा पाया हाई, यहाँ पर लिक्विडिटी नहीं उठा पाया। अगर मैं इस हाई पर, ये देखो इस हाई पे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली, देखो नहीं उठा पाया। लेकिन वहीं पर अपन डीएक्सवाई में बात करें तो देखो डीएक्सवाई उसी जगह, ये डीएक्सवाई ने उठा ली लिक्विडिटी, ये सिखाया मैंने अभी, डीएक्सवाई ने उठाई लिक्विडिटी। अब यहाँ पर हो क्या गया है, ये हो गई है डीएक्सवाई के साथ में एसएमटी। अब एसएमटी हुई है तो यहाँ पर जो लोअर है वो किसके साथ में है, यहाँ पर वीकर कौन है, वीक कौन बन रहा है यहाँ पर, यूरो यूएसडी। अपन को यहाँ पर, अपन वैसे भी नेगेटिव थे। ओके, जब भी ये एसएमटी हो गई अपन और ज्यादा कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ अब मार्केट जो है वो नेगेटिव आएगा। ओके, अपने को यहाँ पर प्लानिंग करनी है, जैसे ही ये कैंडल बनती है इसके बाद में प्लानिंग करनी है शॉर्ट की। ओके, अब चलते हैं अपन 5 मिनट में। वैसे वीडियो ज़्यादा बड़ा होगा यार, मेरे वीडियो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं, और मतलब निकलता नहीं है ज़्यादा बड़े वीडियो का। अरे मैं भी क्या करूं यार, समझाना पड़ता है, अगर समझाओ नहीं तो क्या मतलब फिर। ओके, अब ये देखो यहाँ पर इतनी कंफर्मेशन है जिसका जवाब नहीं। और हाँ, ये मेरी खुद की, मैंने खुद ने यहाँ पर एंट्री प्लान की थी, मैंने खुद ने यहाँ पर लाइव एंट्री की थी, मतलब जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ वो लाइव ट्रेडिंग की थी। अब यहाँ पर देखो, ये है आपका ओरिजिनल कंसोलिडेशन। अब ये क्या होता है साहब, तो ये मैं आगे बताऊंगा, अभी तो बहुत वीडियो बाकी है आपके यार। एक प्रकार का बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत कुछ बाकी है जो कि मैंने कुछ नहीं बताया अभी तो आपको। लेकिन मैं ये थोड़ा पहले बता रहा हूँ, ये थोड़ा और बाद में आने का था। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो डेली बायस के वीडियो की बोल रहे हैं कि डेली बायस का वीडियो लाओ, तो उससे पहले ये बताना जरूरी है। ओके, तब देखो ये है, एंड ये है, ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन एंड फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर
आपका क्लियर फेल्यूर स्विंग पड़े हुए हैं, ये है ये। ओके, ये बन गया आपका LR, ठीक है। और ये बन गया आपका AMD, ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप यहाँ पर सबसे पहले स्टार्ट करो। जैसे ही ये चीज़ हुई, आप सबसे पहले देखो कि यहाँ पर टाइम क्या हो रहा है और कौन सा किल जोन चल रहा है। एक और बात मैं ये और क्लियर कर दूंगा एंट्री वाले, जो एंट्री मॉड्यूल का वीडियो बनाऊंगा उसमें, कि हाँ कर दिया है मैंने क्लियर। पर एक और बात, कभी भी एंट्री बिना किल जोन के मत बना, हमेशा किल जोन के अंदर ही एंट्री बनानी है। अब यहाँ पर देखो आप, ये है एशियन हाई। लिक्विडिटी के बारे में मैंने पहले सिखा ही रखा है आपको, लिक्विडिटी, FVG, ओके। एशियन हाई की लिक्विडिटी वगैरह का के बारे में मैंने पहले बता ही रखा है आपको। एशियन हाई की लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, वापस आया नीचे, बहुत अच्छे से डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब यहाँ पर देखो, ये हो गया आपका MSS, ओके। ये हुआ आपका MSS हो गया। अब यहाँ पर AMD क्लियर दिख रही है आपको, क्या दिख रही है? AMD। अब आप यहाँ पर देखोगे तो ये आपकी ओपनिंग प्राइस कौन सी है? ओपनिंग प्राइस, ये है आपकी ओपनिंग प्राइस, ओके। दिस इज ओपनिंग प्राइस। यहाँ पर जुडास भी बन गया, AMD भी बन गई, ओके, PO3। अब यहाँ पर देखो आप, आपका हुआ MSS, ठीक है, आपका MSS भी हो गया, SMT हो गया, SMT के बाद MSS हो गया। जैसे ही आपका MSS हुआ, टाइम देखो आप, सबसे पहले टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो ये हो गया आपका लंदन किल जोन स्टार्ट, ओके। आपको एंट्री मिल रही है लंदन किल जोन में, मतलब कि बेस्ट टाइम है आपके एंट्री के लिए। सबसे ज्यादा जो बेस्ट टाइम है वो लंदन किल जोन और न्यूयॉर्क किल जोन है, ओके। जैसे ही आपके पास MSS आया, MSS आने के बाद FVG आई, ओके। इस FVG में मैंने एंट्री प्लान कर ली थी और मेरा SL था ये, आपका SL ये रहेगा। और आपका टारगेट जो है वो फर्स्ट है आपका ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ये रहेगा, ये आपका टारगेट रहेगा। हालांकि मैंने जब एंट्री प्लान की थी और एंट्री ली थी तो मैं यहाँ ही निकल गया था, यहाँ पर, ओके। लेकिन ओरिजिनल जो कंसोलिडेशन है ये आपका टारगेट रहेगा। जैसे ही एंट्री पूरी तरह से कि एंट्री मॉड्यूल कंप्लीट हुआ, अब आपको एंट्री ले लेनी है। ये देखो, ये मेरी खुद की जो लाइव की थी ना मैंने एंट्री, वो है। मैं लाइव एंट्री वगैरह की वीडियो बनाता नहीं हूँ, डालता भी नहीं हूँ, और ना किसी को बताता हूँ। मैं सिर्फ वो सिखाता हूँ जो ओरिजिनल चीज़ है, ओके। यहाँ पर LR कंफर्म है, MMXM मॉड्यूल कंप्लीट हो रहा है, SMT, DXY सारा कुछ क्लियर। आपकी ये जो एंट्री है ना, ये जो एंट्री बनी थी ना, 90% चांस रहते हैं ऐसी एंट्री के सही जाने की। कितने? 90%। और यहाँ पर RR देखो आप 1/4 के आसपास का बैठ रहा है, 3.9 1/4 हो ही गया वो तो, समझ रहे हो आप। तो इस प्रकार से एंट्री प्लान करनी है, ठीक है। चलो एक दो और बता देता हूँ मैं आपको कि किस प्रकार से करनी, तो आपके थोड़ा सा वो समझ में आ जाए। देखो मैंने क्लियर समझा रखा है, लिक्विडिटी पुल, ये आपका लिक्विडिटी पुल डेली, एक पुराना डे था 20 सितंबर, उसका हाई, हाई की लिक्विडिटी उठाई। आप वीकली में जाओ, वीकली हाई की लिक्विडिटी उठाई। मैंने लिक्विडिटी पुल वाले वीडियो में बताया है कि मंथली हाई लो, वीकली हाई लो, डेली हाई लो, सेशन हाई लो, ये बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लिक्विडिटी पुल होते हैं, ओके। यहाँ पर देखो, लिक्विडिटी उठाई मार्केट ने, ठीक है, लिक्विडिटी उठाई। अब डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर क्या किया? लिक्विडिटी उठाई, ओके। लिक्विडिटी उठाने के बाद आ जाते हैं अपन 1 आवर में। इस जगह देखते हैं अपन, किस जगह? इस जगह, ये जो एरिया है ये यहाँ पर, ओके। अब यहाँ पर देखते हैं अपन कि यहाँ पर हुआ क्या है। अपन डेली टाइम फ्रेम में थोड़ा सा और देखते हैं, 1 मिनट। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डेली टाइम फ्रेम में अपन ने यहाँ पर देखो मार्केट ने लिक्विडिटी उठाई। लिक्विडिटी कहाँ पर उठाई थी? यहाँ पर, यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई, वापस से ये हो गया आपका स्टॉप हंट। क्या हो गया ये? स्टॉप हंट, बाय स्टॉप, ओके। अब स्टॉप हंट हुआ। अब यहाँ पर देखो आप, इस जगह पर देखो, DXY के साथ में कुछ हुआ है, तांडव वांडव कुछ भी, कुछ SMT टाइप का। तो DXY, इसका हायर हाई, इसका लोअर लो, इसका हायर हाई, इसका लोअर लो, DXY का,
नहीं, यहाँ पर DXY के साथ में कुछ नहीं हुआ, DXY के साथ में कुछ नहीं हुआ तो GBP के साथ में हुआ होगा। देखो GBP के साथ में हुआ। अब इस कैंडल से देखना, किस कैंडल से, इस कैंडल से, इस कैंडल फर्स्ट कैंडल जो है ना, ये जो बड़ी ग्रीन कैंडल है ना, इस कैंडल से देखो मार्केट यहाँ पर यूरो यूएसडी जो है वो बिल्कुल वहां से नीचे नीचे आया, मगर वहीं पर जो जीबीपी है वो देखो इस कैंडल से ऊपर गया। ये जीबीपी यूएसडी का चार्ट, आवरली टाइम फ्रेम, ये जीबीपी है वो अप गया। जीबीपी ने क्या लगाए, हायर हाई लगाए, लेकिन ये हायर लो लगा रहा है, ये हायर हाई लगाने में सक्षम नहीं रहा, ये फेल रहा, ये यहाँ पर क्या हो गया, वीक हो गया। कौन हो गया, यूरो यूएसडी। और देखो 5 मिनट में बता देता हूँ मैं, 5 मिनट 15 मिनट में देख लेते हैं, 15 मिनट में थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। आ, ये देखो यहीं पर है ना, ये मैंने सेल बाय स्टॉप लगाया था, आपको दिख रहा हो। अब यहाँ पर देखो 5 मिनट में देखोगे तो 15 मिनट में देखोगे तो यहाँ पर लोअर लो, ओके, मगर यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ, हायर हाई। यहाँ पर क्या हुआ, आपकी एसएमटी कंप्लीट, एसएमटी कंप्लीट हो गई, प्लस आपका यहाँ पर जो है लिक्विडिटी उठा ली डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में लेने जैसे लिक्विडिटी उठाई, आप वैसे ही नेगेटिव सोच रहे थे, यहाँ पर आपके बायस वैसे ही नेगेटिव हो गए, एसएमटी हुई, दो कन्फर्मेशन, ओके। अब बड़े टाइम फ्रेम में आवरली 4 आवर में भी चेक कर लेते हैं कि कोई चीज़ 4 आवर में भी यहाँ पर लिक्विडिटी उठा ली, ऐसा कोई भी बात नहीं है, ओके। यहाँ पर अपन अब आते हैं 5 मिनट में, ओके। 5 मिनट में आए अपन, देखो 5 मिनट में अगर आप यहाँ पर देखोगे क्लियर क्लियर एसएमटी दिख रही है। और आपको कहाँ पर देखना है, जहाँ पर आपके जो हायर टाइम फ्रेम है, डेली टाइम फ्रेम हो या 4 आवर हो या, वहां पर आपको कुछ चीजें दिख रही है, जैसे कोई एफवीजी हो, लिक्विडिटी पूल हो, लिक्विडिटी उठाई हो, ओके, बीपीआर हो, ब्रेकर ब्लॉक हो, उस जगह पर देखना है, हर कहीं पर नहीं। अब यहाँ पर एसएमटी क्लियर हो गई आपकी, ये हो गई आपकी एसएमटी। हाँ, क्या हुआ क्या है, 1 मिनट, हाँ भाइयों, अरे चलो आ जाएगी एसएमटी, छोड़ो उसको। देखो यहाँ पर एसएमटी हुई, अब एसएमटी होने के बाद आप सबसे पहले यहाँ पर चालू करो आपका ये, ओके। टाइम देखो आप, टाइम क्या हो रहा है, ये बज गए 2, आप यहाँ से आपके जो है लंदन स्टार्ट हो गए, लंदन किल जोन जो है वो आपका यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। 1 मिनट, हाँ ये थोड़ा, हाँ यहाँ पर देखो आपका यहाँ पर लंदन किल जोन, ये टाइम कौन सा हो रहा है, ये लंदन किल जोन का। अब मैंने बता रखा है, अब यहाँ पर देखो ये एक दिन पहले का हाई है, जो बाय स्टॉप हुआ ना, वो एक दिन पहले का हाई है, मैंने बता रखा है आपको अपने लिक्विडिटी पूल वाले वीडियो में, ओके। यहाँ पर बड़ा पहले का वीकली हाई भी था, एक दिन पहले का हाई, यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई, एसएमटी हुई, एसएमटी होने के बाद अगर आप यहाँ से ध्यान से देखोगे तो ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ये हो गया आपका ओरिजिनल कंसोलिडेशन, ओके। आजा आजा बाबू आजा, आजा आजा, हाँ, एंड ये आपका हो गया ओरिजिनल कंसोलिडेशन। अब ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन वगैरह क्या होते हैं ये भी मैं बता दूंगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एएमडी आपका कंप्लीट हो गया, पावर ऑफ 3, ये भी मैं बता दूंगा, पावर ऑफ 3 एएमडी वगैरह क्या होते हैं, सब बहुत कुछ बताना है अभी तो आपको। देखो अब यहाँ पर एसएमटी हुई, यहाँ पर एसएमटी होने के बाद आपको इंतजार करना है किल जोन का। अरे यार 1 मिनट, हाँ भैया, हाँ, आपको इंतजार करना है किल जोन का, कि किल जोन, अब यहाँ पर देखो मैंने लगाया था ना, ये एक किल जोन यहाँ पर खत्म हो गया, लंदन किल जोन 5 बजे खत्म हो जाता है, ठीक है, 5 बजे खत्म। अब आपको इंतजार करना है न्यूयॉर्क किल जोन का, जब तक न्यूयॉर्क स्टार्ट नहीं होता, ये न्यूयॉर्क स्टार्ट हो गया, ओके। जब तक न्यूयॉर्क स्टार्ट नहीं होता आपको एंट्री प्लान नहीं करनी है, ओके। ये एनवाई किल जोन, ये एलो किल जोन, लंदन, ओके। लंदन किल जोन, न्यूयॉर्क किल जोन, न्यूयॉर्क किल जोन स्टार्ट होने के बाद एंट्री देखो आप, यहाँ पर एसएमटी हो गई, जैसे न्यूयॉर्क किल जोन स्टार्ट हुआ, न्यूयॉर्क किल जोन स्टार्ट होने के बाद आपकी जो है यहाँ पर देखो इस जगह पर हुई है, क्या बोलते हैं अपना, एमएसएस, एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद लिक्विडिटी हुई, ये लिक्विडिटी, और इस लिक्विडिटी को तो ये बाय स्टॉप हो गए आपके, वो तो बढ़िया बात है। ये आपकी एफवीजी, क्लियर एफवीजी,
एफईजी में गया मार्केट आपका, ये यहाँ पर एंट्री प्लान करो, ये आपका एसएल, एंड ये आपका जो ये ओरिजिनल कंसोलिडेशन जो मैंने डाला है ये वाला, ये आपका टारगेट, एंड ये फर्स्ट टारगेट रहेगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी आपको 1/3 का आरआर बैठ जाता है। ओके, क्लियर। एसएमटी समझ में आ गई होगी कि एसएमटी क्या होती है, कैसे। अब देखो, ये कल एक एंट्री कल यहाँ पर भी मिली थी मुझे, ये यहाँ पर आप देख लेना कौन सी जगह है। ये टाइम हो रहा, ये टाइम है 8 नवंबर 5 बजे। ओके, यहाँ पर भी मुझे, यहाँ से देखना आप, यहाँ पर भी मुझे एक एंट्री मिली थी और मैंने लाइव की थी। आज भी मैंने इसी जो ये मेरी फेवरेट पैटर्न है, मेरी फेवरेट स्ट्रेटेजी है। बहुत एंट्रीज लेता हूँ मैं इससे और बहुत अच्छे से अर्न करता हूँ, बहुत अच्छे से चल वर्क करती है। ये देखो, आज भी मेरी एक एंट्री हुई थी, अभी खत्म हुई, उसके बाद ही वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये एंट्री मेरी खत्म हुई, उसके बाद ही वीडियो बना रहा हूँ मैं। ये देखो, लाइव एंट्री है ये मेरी। ये देखो अभी, अरे यार ये इसको क्या हो गया है। हाँ, ये देखो, ये मेरी लाइव एंट्री अब भी, ये खत्म, ये जब टारगेट हिट हुआ उसके बाद में ही मैंने सोचा कि मैं एएमडी का, सॉरी एसएमटी का वीडियो बना देता हूँ। तो ये देखो, उसके बाद में ही मैंने स्टार्ट किया वीडियो बनाना, जब ये एंट्री खत्म। ये आज की मेरी लाइव एंट्री। ओके, इसका कोई खास मैं कारण नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो बड़ा हो रहा है यार, और मैं बता देता, इसका कारण भी बता देता कि वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा कारण कि कैसे क्या हुआ था इसमें। बस इतना बता दूंगा कि यहाँ पर मिली थी, आज है 9 नवंबर 7 बजे के आसपास, ये 7-8 बजे एंट्री मिली थी। आप चेक कर लेना, मैंने बताया उस हिसाब से क्या क्या चीज़ें बैठ रही है, क्या नहीं बैठ रही है, यहाँ पर कैसे एंट्री हुई थी, कैसे नहीं हुई थी। ओके, और आज का मेरा आरआर देख लो, यहाँ पर आसपास 4 के आसपास का आरआर बैठा है मेरा। अभी इसका प्रॉफिट बुक करने के बाद ही मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और अगर इसको और अच्छे से समझाना है या और ज़्यादा जो एग्जाम्पल अगर आपको देखने हैं तो मैं वो एक और दूसरा वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये ज़्यादा बड़ा हो रहा है। आप अगर कमेंट करेंगे, ज़्यादा कमेंट आएंगे तो मैं बना दूंगा इसके बारे में, और जो कि एग्जाम्पल के वीडियो रहेंगे इसके। ठीक है, तो भैया नमस्कार, जय हिंद। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगे ना, अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और कोई दिक्कत हो तो बताना, पूछना, मैं बिल्कुल बता दूंगा आपको, वापस डबल बना दूंगा वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार नहीं 10 बार बना दूंगा, बस बताना कि ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। ओके, जय हिंद।